सो क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट। देखो इंट्रोडक्शन पार्ट कितना प्यार तरीके से करा था कि कौन साइड हाइपोटेनियस होता है, कौन परपेंडिकुलर होता है, कौन बेस होता है। हम लोगों के पास जो लोग भाई जानते हैं, थोड़ा सा आगे कर लो वीडियोस, हम लोग जानते हैं कि एक राइट ट्रायंगल रहेगा और इसके तीनों साइड का नाम हमें जानना होगा कि जो तिरछा लाइन होता है वो हमारा हाइपोटेनियस होता है। कभी मत याद रखना क्योंकि ये तुम्हें याद है लाडले, ये इसको याद क्या करना कि जो तिरछा लाइन है वो हाइपोटेनियस है। और मैंने कहा था कि अगर केवल थीटा से सवाल पूछेगा तो नीचे वाला तुम्हारा बेस और ये तुम्हारा परपेंडिकुलर। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि अगर अगर मान लो एंगल ए पूछेगा तो एंगल के सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर और एक जो बच गया वो तुम्हारा हो जाएगा बेस। साइड ए परपेंडिकुलर ए बेस। अगर इस एंगल की बात करेगा तो इधर वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर और जो बच गया वो बेस। तो एंगल के सामने वाला मैंने कहा था कि क्या होता है भैया, परपेंडिकुलर। बहुत बढ़िया। अब इस सवाल को ध्यान से अगर आप देखोगे तो इस सवाल में आपको ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। करा एक राइट ट्रायंगल दे रखा है ABC, राइट ट्रायंगल है ना, एट बी से, यानी कि देखो एक फिगर अपना से बनाना है। फिगर लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक फिगर लेना है हमें ऐसा, ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है, हमने ले लिया। कह रहा है कि इसका जो ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो बी पार्ट है, क्या है, बी पार्ट है जो कि राइट ट्रायंगल है। और ये मान लो ए है और ये तुम्हारा क्या है, सी है। तो हमने नामकरण तो कर लिया फिगर का आसानी तरीके से। चलो, कह रहा है कि ए बी इजकल टू 24 सेंटीमीटर है, यानी कि ए बी जो आपको खड़ा लाइन दिख रहा है ये आपका 24 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको हमने लिख लिया। बी सी जो आपको लाइन दिख रहा है ये आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको हमने लिख लिया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो साइड हम लोगों के पास है और तीसरा साइड डिटरमाइन करना है, मतलब जो भी सवाल है उसको डिटरमाइन करना है, निकालना है। तो हमारे पास जो फिगर आती है ना उसमें हमेशा दो ही साइड दिया रहता है, तीसरा साइड हमें निकालना होता है। तो सबसे पहले हम तीसरा साइड निकालते हैं तब सवाल में आगे बढ़ते हैं, समझो। तो हमारे पास दो साइड दिया है। सबसे पहले तो जो हम सॉल्व करेंगे ना तो बहुत आसानी तरीके से करेंगे। सॉल्व में हमारे पास क्या दे रखा है, इन गिवन, है ना, इन गिवन ट्रायंगल ABC क्या दे रखा है, लिख लेंगे। ए बी बराबर कितना दे रखा है लाड लो, 24 सेंटीमीटर। और BC बराबर क्या दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। और हम लोग को निकालना क्या है, AC निकालना है। AC बराबर नहीं पता तो व्हाट। अब दो साइड पता है, तीसरा निकालना है। कौन सा थ्योरम, कौन सा रूल, बहुत बढ़िया, पाइथागोरस का। तो यहां पर हम लिखेंगे बाई पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस थ्योरम। समझते हो लाडलो, पाइथागोरस का थ्योरम या रूल क्या होता है। मैं हमेशा एक ही फॉर्मूला बताता हूं, हमेशा। कौन सा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इजकल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। इसी से हमारा सब का सब निकल जाएगा। कैसे, देखो चमत्कार होता है। हाइपोटेनियस नहीं पता तुम्हें, मैंने नामकरण करना सिखाया था। ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। चलो, तो हाइपोटेनियस हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो हाइपोटेनियस वाला कौन सा लाइन दिख रहा है, AC। ध्यान से देखो, हाइपोटेनियस वाला कौन सा लाइन दिख रहा है, AC। कौन सा, AC। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, AC का स्क्वायर कर देंगे इजकल टू परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, 24। तो 24 का हमें स्क्वायर करना है क्योंकि स्क्वायर कह रहा है। बेस का स्क्वायर करना है, बेस हमारे पास 7 है, इसका स्क्वायर करना है। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का होता है 49, ठीक है। ऐड कर दोगे 625 आ जाएगा, ठीक है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया लाड लो, 625। अब स्क्वायर हटा दोगे तो बाद वाला संख्या किस में चला जाता है, रूट में। 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, 25 का। तो AC बराबर हमारे पास क्या आ गया, 25 आ गया। AC बराबर क्या आ गया, 25। तो आपने हाइपोटेनस निकाला कितना, 25। तो अब आपके पास तीनों साइड है। अब आपके पास तीनों साइड है। जब तीनों साइड है तो सवाल में हमें क्या लिखना है, देखो सबसे पहला में साइन ए, देखो पहला में हमें क्या लिखना है, साइन ए बराबर और कोस ए बराबर। अगर फार्मूला याद हो, अगर फार्मूला तुम्हें याद हो तो मैंने एक ट्रिक बताया था, कौन सा, पंडित भद्री प्रसाद अपॉन में हर हर बोले। पहला साइन का होता है यानी कि P/H। अब फिगर तुम्हें समझ में आ गया है। यहाँ पर ए कह रहा है यानी एंगल ए लोगे तो सामने वाला परपेंडिकुलर, सामने वाला परपेंडिकुलर और जो बच गया वो बेस, क्योंकि हाइपोटेनस तो कभी नहीं बदलता। तो 7 हो जाएगा परपेंडिकुलर और 24 हो जाएगा तुम्हारा बेस। तो 7 और परपेंडिकुलर हमें लिखना है 7, क्योंकि एंगल ए लेकर बोल रहा है, समझो, एंगल ए लेकर। तो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा 7 और हाइपोटेनस हमारा 25 है। चलो बन गया। अगर कोस की बात करोगे तो दूसरा वाला है साइन कोस यानी B/H,
बी अपॉन एच। तो बेस हमारे पास क्या है, ए लेकर ही कह रहा है, तो बेस हमारे पास 24 है, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज क्या है 25, बस लिख दिया। अगला अगर हम लोग पार्ट की बात करेंगे, दूसरा पार्ट में हमें क्या करना है, साइन सी और कोस सी, है ना। फॉर्मूला सेम वही रहेगा, पी अपॉन एच बी अपॉन एच। क्लियर है लाड लो। अब सी लेकर करोगे तो देखो सी से ये फिगर है, सी के सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, हाइपोटेन्यूज नहीं बदलता, बस छाप दो। परपेंडिकुलर इसमें कितना है 24 अपन हाइपोटेन्यूज कितना है 25, बेस कितना है 7 और हाइपोटेन्यूज कितना है 25, बस बन गया। इसको अब रब कर दो। यही दोनों तो डिटरमाइन करना था ना लाडले, यही दोनों डिटरमाइन करना था। फिगर समझा, दो साइड दे रखा था, तीसरा निकाला, देन दो सवाल हमारे पास थे, दोनों का बस वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तुम्हें याद था ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन होता है, हाइपोटेन्यूज वाला बेस कौन होता है, ये सब चीजें हैं जो कि तुम्हें पता होनी चाहिए। इजी सा सवाल था। अगर हम नेक्स्ट सवाल पे मूव ऑन करें तो देखो, इन फिगर 8.13 यानी कि एक तुम्हारे पास फिगर दे रखा है ये, ठीक है, सवाल से ही फाइंड tan p माइनस कॉट r, यानी कि tan p का वैल्यू क्या होगा, कॉट r का वैल्यू क्या होगा, तुम्हें निकालना है। लेकिन ये दोनों का वैल्यू जानने से पहले हमारे मतलब हम लोग को पता होना चाहिए ना यार, तीनों साइड, इसका तीनों साइड नहीं पता, तो हम सॉल्व करके तीनों साइड निकालेंगे। सबसे पहले गिवन जो चीज दिया होता है उसको लिख लो। गिवन क्या दे रखा है, पी क्यू बराबर दे रखा है 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर दे रखा है 13 सेंटीमीटर और क्यू आर हमें निकालना है जो कि हमें नहीं पता। तो दो साइड पता है, तीसरा निकालना हो तो हम क्या करेंगे, बाई पाइथागोरस लगाएंगे। बहुत आसान सा सवाल है। अरे यार फोड़वा नहीं दिया ना इस बार, तो कहना बाई पाइथागोरस थ्योरम। एक एक सवाल समझ में आएगा, तुम ऐसे जगह से पढ़ाई कर रहे हो, तुम ऐसे जगह से पढ़ाई कर रहे हो कि एक एक सवाल तुम्हारे माइंड के अंदर जाने वाली है और आप बोलोगे कि इतना आसान भी ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, इतना आसान भी ट्रिग्नोमेट्री होता है भाई, तुम बोलने वाले हो। चलो तो क्या होता है, एच का स्क्वायर, एक ही फॉर्मूला से हम लोग चलते हैं, इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, है ना। क्लियर है। इसका तुम नामकरण कर सकते हो, है ना, किसी एंगल को लेकर नामकरण करके देखें। चलो मान लो हम पी को ले लिया, तो एंगल के सामने वाला ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज कभी नहीं बदलता और ये तुम्हारा हो गया बेस। सिंपल सा सवाल था, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तिरछा लाइन हाइपोटेन्यूज, जो बचा बेस हो गया। हाइपोटेन्यूज हम लोगों को दिया है कितना 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू, परपेंडिकुलर नहीं दिया तो क्या है, क्यू आर वाला लाइन परपेंडिकुलर है, इसका स्क्वायर कर दिया। बेस हम लोगों को दे रखा है 12 का स्क्वायर हो गया। अब 13 का स्क्वायर 169, ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर एज इट इज और 12 का 144, तो 169 है, 144 प्लस का इधर बराबर के इधर ला दो तो हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू में केवल क्या बचा, क्यू आर का स्क्वायर बचा। तो 169 से 144 जाएगा तो 25 बचेगा, इक्वल टू में तुम्हारा क्यू आर का स्क्वायर है। स्क्वायर हटेगा तो बराबर के बाद वाला संख्या किसमें, रूट में। देखो कितना आसान है, तो 5 का होता है ना स्क्वायर रूट 25, तो 5 यहाँ से आ जाएगा, 5 25 याद तो होगा, तो क्यू आर का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। तो हम यहाँ पर कह देंगे कि जो हमारा परपेंडिकुलर निकल के आ गया 5 निकल के आ गया। अब सवाल में कह रहा है कि tan p माइनस कॉट r निकालना है। सवाल को समझो, तुमने तीनों साइड अब निकाल लिया है ना, तुमने तीनों साइड अब निकाल लिया। जब तुमने तीनों साइड निकाल ही लिया तो आगे बनाने में क्या दिक्कत है। आगे क्या कह रहा है, tan p माइनस कॉट r। सबसे पहले तुम्हें याद है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। चलो और हर हर बोले ऊपर चला जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद आ जाएंगे नीचे, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहाँ से ट्रिक से काम करते हैं, साइन कोस टैन, तो टैन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, माइनस कॉट क्यू लेकर कह रहा है, तो कॉट साइन कोस टैन कोसेक एक और कॉट बी अपॉन पी। अब वैल्यू रख दो, टैन पी, अगर पी से लेकर फिगर है, पी एंगल ही लेकर फिगर है ना लाडले, चिपका दो, तो पी अपॉन बी, पी इसका कितना है 5 है, बी इसका कितना है 12 है, माइनस। अब यहाँ पर तुम्हें क्या लेकर, क्यू लेकर, एंगल क्यू, अगर एंगल हम क्यू लेंगे, ठीक है सिंपल, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा तुम्हारा। ऐसे बोलोगे कि भैया यार कैसे कर रहे हो, है ना, आर लेना, सॉरी क्यू नहीं लेना है, वही तो हम भी सोच रहे थे कि अगर क्यू कैसे ले सकता है, एंगल तो ये दो है, ये तो राइट एंगल है ना, हाँ, तो ये दोनों वाले को ये एंगल पूछेगा, तो आर लेकर पूछ रहे हैं, तो इसके सामने वाला 12 परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। चलो नीचे 12 परपेंडिकुलर हो गया और इसका बेस कौन सा हो जाएगा 5 हो जाएगा,
बस यही सवाल तुम्हें बनाना था। एलसीएम 12, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0/12, है ना, क्या आ गया 0/12, तो आंसर तुम्हारा 0, क्योंकि 12 में 0 से भगा दोगे 0। अब यहाँ तक तो ठीक था, टोटल समझ में आया, आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पर तुम्हारा क्या है, इक्वल टू का साइन है, भूलना मत। तो तुम्हारे पास 0 आंसर आ गया है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर चीज़ आपको दिख रही होगी। तो इतना आसान सा सवाल है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मज़ा आ रहा होगा, डेली क्लास ज्वाइन करो ना यार, आराम से पढ़ो, एक एक चीज़। आप चाहो तो रिकॉर्डेड बैच मेरा ले सकते हो, 399 का शायद हो गया, 299 का, ऐप में जाके चेकआउट कर लो, बहुत ईजी है। और उसमें हाथों द्वारा बनाया गया PDF भी आपको मिल रहा है, लेक्चर प्योरली मिल रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ है। अगला सवाल है तुम्हारे पास, ध्यान से देखो, ये सवाल तुम बना लोगे क्योंकि ये आसान है। तुम्हारे पास साइन A बराबर दे रखा है 3/4, यानी कि दो साइड तुम्हें यहीं से पता लग गया, कौन कौन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन का होता है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस तुम्हें पता लग गया। तो चलो इसमें कोस A और tan A कैलकुलेट, यानी कि इसका मान तुम्हें बताना है। तो सबसे पहले जब दो को साइड दिया है लाडले, तो एक फिगर बनाना, एक फिगर बना लेना, ठीक है, एक फिगर बना लो ना, A है, B है एंड देन C है। एंगल A लेकर बनाएंगे तो सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलता, और इधर वाला हो गया वो बेस हो गया। परपेंडिकुलर हमारे पास दे रखा है 3, नहीं पजा, देखो परपेंडिकुलर सामने 3 है, हाइपोटेनियस हमारा है 4, निकालना है बेस, है ना। तो आप गिव कर सकते हो कि बाई पाइथागोरस, मज़ा आता है भाई मेरे को लिखने में, बाई पाइथागोरस थ्योरम, मज़ा आता है सच्ची। क्या होता है, एच का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। इतना हलवा है ना, मज़ा आएगा लिखने में, क्योंकि एक ही फार्मूला से कोई भी आप साइड निकाल रहे हो। 4 है तुम्हारा हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है 3, बेस नहीं पता, बेस वाला लाइन है AB वाला लाइन है ना बेस, दिख रहा है क्या, दिखा अभी तक, दिख गया होगा। 4 का स्क्वायर 16, 9 और प्लस में AB का स्क्वायर। अब यहाँ पे 16 माइनस का 9 हो जाएगा इक्वल टू में AB का स्क्वायर। अब यहाँ से 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7 इक्वल टू AB का स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा बराबर के बाद वाला संख्या रूट में, तो AB बराबर आपके पास आ चुका है 7, रूट का 7, ठीक है, क्लियर है, नहीं समझ में आया, इसको थोड़ा साफ लिखते हैं, रूट का 7 निकला, ठीक है। अब आपको क्या क्या निकालना है, बस वैल्यू पुट कर दो। क्या क्या निकालना है, वैल्यू पुट कर दो भाई। कोस A निकालना है, साइन कोस, ठीक है, B/H होता है, बेस क्या है, A लेकर ही पूछ रहा है, तो A लेकर बेस तुम्हारा रूट का 7 है, ठीक है, और हाइपोटेनियस क्या है 4 है, फिगर से लिख दिया, ठीक है। tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन कोस tan, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, नहीं P/B, परपेंडिकुलर आपका कितना है, देखो 3 है, बेस आपका कितना है, रूट का 7 है, बस बन गया। ये दो चीज़ ही तो इसमें निकालनी थी, दो चीज़ ही तो इसमें निकालनी थी। तो बताओ क्या करा इस सवाल में, दो साइड दे रखा था, लिखा, तीसरा साइड निकाला, टोटल यहाँ तक, बस आगे जो सवाल पूछ रहा था उसको मैंने क्या करा, रेशियो से लिख डाला। नेक्स्ट सवाल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी तुम्हारा दे रखा है, और हमें साइन A और सेक A निकालना है। अब इसमें तो तुम्हारा दो साइड पता है ना, क्या दे रखा है लाडलो, 15 cot A इक्वल टू 8, यानी कि 15 cot, तो cot इधर रख दो, इक्वल टू में 8 है, 15 cot के मल्टीप्लाई में है, कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, तो साइन कोस tan कोसेक सेक और कॉट, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि B/, हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद, B/P तुम्हारे पास दे रखा है, नहीं पता, याद करो ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो हर हर बोले ऊपर चला गया, यानी कि उल्टा कर दो, तो B/P, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर तुम्हें पता है कैसे भैया, फिगर पे आ जाते हैं ना, फिगर किसके रूप में, A के फॉर्म में पूछ रहा है, तो मान लो तुम्हारा A है, ये तुम्हारा B है और ये तुम्हारा C है, एंगल A लेकर चलेंगे तो सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कभी नहीं बदलता, और ये तुम्हारा हो गया बेस। वैल्यू पुट कर दो, बेस का मान 8 दे रखा है, देखो B के सामने 8 है तो 8 वैल्यू है, P के सामने 15 है तो परपेंडिकुलर तुम्हारा 15 है ना, क्लियर है। तो ये चीज़ तुमने निकाला। अब तीसरा साइड निकालना है, तो बाई पाइथागोरस, देखो इसमें मज़ा आएगा, इसको लिखने में मज़ा आएगा, है ना, बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्लियर है, क्लियर है। थ्योरम क्या कहता है कि एच का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, एच का वैल्यू नहीं पता,
एच हमारा AC वाला लाइन है ना, लिख दिया। पी परपेंडिकुलर हमारा कौन सा लाइन है, BC परपेंडिकुलर पता है भाई 15 है, ठीक है, प्लस बेस पता है हम लोगों को 8 है। आ जाते हैं AC का स्क्वायर एज इट इज का 10, 15 का स्क्वायर होगा कितना 225, 8 का होगा 64 यानी 64, ठीक है। तो AC का स्क्वायर हो गया है ना, हुआ ना, बोलो ना यार, हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं। AC का स्क्वायर इजकल टू 926 एंड 2, ठीक है, इतना हो गया। और AC स्क्वायर हटेगा, अरे यार स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट में 289 से 17 का क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो 17 आ गया। तो यानी तुम्हारा हाइपोटेन्यूज क्या निकल के आ गया, 17 निकल के आ गया। 17 का स्क्वायर अगर तुम्हें याद हो तो 289 होता है। अब तुम्हें आगे क्या निकालना है लाडलो, सिंपल सा सवाल है, साइन A निकालना है ना, साइन का P अपॉन क्या होता है, H होता है, और सेक A निकालना है, साइन कोस tan कोसेक सेक, तो ये हो जाएगा H अपॉन B, H अपॉन क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दो फिगर पर, तीनों साइड तुमने निकाल लिया है। तो P अपॉन H परपेंडिकुलर हमारे पास 15 है, हाइपोटेनियस हमारे पास 17 है, हाइपोटेनियस हमारे पास 17 है और बेस हमारे पास 8 है, बस आंसर हो गया है ना। अब क्या हो गया, ये आंसर हो गया। मज़ा आ रहा होगा भाई, 4 सवाल आपने करा 15 मिनट के अंदर में, शायद है ना, 15 मिनट ही हो रहे हैं ना, कि ज़्यादा हो रहा है, मैं देख रहा हूँ क्या ये वीडियो कट गया भाई, चल रहा है यार चलो चल रहा है, चलो अगला, ये रिकॉर्डेड बैच देता हूँ ना आप लोगों को है ना, प्रीमियर में लगा के, तो ऐसा सही होता है कि जब मन तब आप जैसे मन वैसे देख सकते हो। और यार देखो एक फिक्स टाइम है हम लोगों का है ना, डेली क्लासेस चलती रहेंगी, मज़ा आता रहेगा, पढ़ते रहेंगे एंड आप जुड़ोगे तो आप भी बोलोगे कि यार कोई ऐसा इंसान मिल गया ना आप लोगों को, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो भौकाल मचाएंगे हम लोग, टेंशन मत लो। करेक्ट, गिवन सेक थीटा बराबर दे रखा है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टोटल 6 होते हैं, साइन कोस टैन कोसेक सेक और कॉट, 6 गो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, जिसमें से एक तुम्हारा सेक का मान दे दिया, बचे हुए 5 गो हैं, उसका वैल्यू लिख देना है। सो सिंपल है, थीटा कह रहा है, तो सबसे पहले तुम्हारे पास दे रखा है सेक थीटा बराबर क्या देखा है 13/12 है ना, 13/12, तो साइन कोस टैन कोसेक सेक तो क्या हो जाएगा भाई बता दो, H/B होगा। अगर तुम्हें नहीं याद है भाई लिख देता, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कोस टैन कोसेक सेक, तो H/B कोसेक, साइन कोस टैन कोसेक सेक, और ठीक है। तो मतलब ये मैं भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करता हूँ कि मेरे को जब ज़्यादा तेज़ी से आ जाए, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मतलब वो जो एक होते हैं ना लोग, तो वैसा नहीं, बिल्कुल आपकी तरह मैं सोचूंगा, आपकी तरह मिस्टेक करूंगा आपकी तरफ, और बाकी लेकिन करेक्ट आंसर दे के, जैसे एक बच्चे सोचते हैं ना यार, तो उस लेवल से आपको पढ़ाऊंगा एंड मज़े आएंगे। CBSE में कोई भी ऐसा नहीं होगा कि मतलब लड़के जहाँ मिस्टेक कर सके वहाँ मैं खुद मिस्टेक करके बताऊंगा, वो चीज़ है। क्योंकि यार अगर मैं पूरा सीरियसली अगर रट्टू टोता के जैसा पढ़ाने लगा, मज़ा क्या आएगा बताओ, नहीं आने वाला मज़ा, मज़ा लेने में, ठीक। इसका फिगर तैयार कर लेंगे, सो सिंपल सा फिगर बन जाएगा, ये हमारा हो गया A, ये हमारा हो जाएगा B, ये हमारा हो जाएगा C, एंगल A लेकर सब कह रहा है, नहीं थीटा लेकर कह रहा है, तो ये तुम्हारा थीटा वाला बेस होता है, तुम्हारा हाइपोटेनियस और ये तुम्हारा परपेंडिकुलर, थीटा लेकर हाइपोटेनियस 13 है, अगर ध्यान से देख रहे हो तो एच के सामने, B के सामने 12 है, तो ये तुम्हारा 12 है, तुम्हें निकालना है परपेंडिकुलर। कुछ दिमाग में आ रहा है, क्या लगाओगे, बाई पाइथागोरस लगाओगे है ना, मज़ा आ रहा होगा भाई, अरे भैया मज़ा आ रहा है, क्यों टेंशन ले रहे हो, चलो आ जाओ। क्या होता है एच का स्क्वायर इजकल टू पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, एच हमारे पास नहीं पता, पता है 13 है, परपेंडिकुलर नहीं पता, ए बी वाला लाइन परपेंडिकुलर है, 2 बार देखो 3 बार देखो ए बी वाला लाइन दिखा, चलो ए बी वाला लाइन है, ठीक है। बेस हम लोगों को पता है 12 है, 13 का 169 होता है इजकल टू ए बी का स्क्वायर रहेगा, एंड 12 का क्या होता है 144, ठीक है, 169 माइनस 144, क्लियर है क्या, आ रहा है दिमाग में, प्लस में, अरे प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, बराबर के बाद केवल ए बी का स्क्वायर बचेगा, यही तो समझना है, तो यहाँ पर 25 बचेगा, माइनस कर दोगे तो ए बी का स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर हट जाएगा तो इधर क्या में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, ठीक है। चलो
अब रूट हटेगा तो 5 का 25 होता है, तो ए बी का वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। यहाँ पर तुम लिख सकते हो कि हमने क्या निकाला, 5 निकाला, है ना, क्या निकाला, 5 निकाला। आ रहा है समझ में? चलो ठीक है, तो सब साइड पता लगा। तुम्हें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखना है, तो तीनों साइड तुम्हें पता लगा ना। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक जब रेशियो लिखोगे, भाई एक ही कलर दोनों चूज कर रखा है, क्या आ जाओ, साइन क्या क्या होता है, P अपॉन H, कोस साइन कोस, ठीक है, तो का साइन कोस टैन कोसेक, सेक भी लिख सकते हो, सेक के फॉर्म में तो सवाल दे रखा है, फिर उसके बाद कॉट, ठीक है। चलो देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला, अभी मैं याद करा दूंगा यार, टेंशन मत लो। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित हो गया, बद्री वाला पे आते हैं, तीसरा पे आते हैं तो P अपॉन बी, चौथा पे आते हैं तो H अपॉन पी, पलटी मार दो, H अपॉन पी, H अपॉन बी, और उसके बाद B अपॉन पी। क्लियर है? वैल्यू पुट कर दो। परपेंडिकुलर हमारे पास 5 है, हाइपोटेनियस 13 है, बेस हमारे पास 13 है, 12 है, सॉरी 12, हाइपोटेनियस हमारे पास 13 है, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, 5 है, बेस हमारे पास कितना है, 12 है, हाइपोटेनियस 13 है, और हमारे पास परपेंडिकुलर 5 है। सब फिगर से लिख रहा हूँ, हाइपोटेनियस हमारे पास 13 है, बेस हमारे पास कितना है, 12 है, और बेस हमारे पास कितना है, 12 है, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, 5 है। आया क्लियर? तो सब फिगर से लिख लिया, क्योंकि फिगर ए लेकर ही हम लोग बनाए थे, तो सामने वाला, लेकिन फिगर ए लेकर नहीं बनाना था ना, है ना, थीटा ही लेकर बनाना था। चलो थीटा लेकर बनाए थे। तो ऐसा होता है, बहुत आसान होता है, हर तरीके से जैसा भी सवाल कहे वैसा करना है एंड देन बना देना है। आंसर इस क्वेश्चन को देखना, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, क्या एक एक्यूट एंगल है, ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल है, सच डैट कोस ए इक्वल टू कोस बी, देन शो डैट एंगल ए जो है एंगल ए बी के इक्वल है कि नहीं है। सिंपल सा, अगर हम एक ट्रायंगल ले लें, ठीक है, आ जाओ, नॉर्मल आपने फिगर समझ लिया, थोड़ा सा इसको स्ट्रेट रखना, वरना कुछ लोग बोल देंगे कि भैया क्या कर रहे हो। चलो अब अगर आप देखो ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोस ए जो है कोस बी के बराबर है, यानी कि कोस ए जो है वो कोस बी के बराबर है। कैसे? इसकी मदद से। कोस का फॉर्मूला क्या होता है बता दो, बी अपॉन एच होता है, ठीक है, इक्वल टू कोस का इसका भी हो जाएगा तुम्हारा बी अपॉन का एच। एंगल ए लोगे तो एंगल ए लोगे, जब एंगल ए लोगे आप तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और जो तिरछा लाइन है हाइपोटेनियस, पता है ना तुम्हें, हाइपोटेनियस तिरछा लाइन है, और बाकी एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास क्या हो गया, AC, और अपॉन का ए बी हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनियस, इक्वल टू में। अब एंगल बी लेकर कह रहा है, तो एंगल बी लोगे किस सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, समझ में आ रहा है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो बेस लेना है तो BC वाला लाइन तुम्हारा हो जाएगा बेस, और हाइपोटेनियस तो तुम्हारा इसमें भी सेम रहेगा, ये भी, तो AB हाइपोटेनियस तुम्हारा मिल रहा है। तो तुम क्या कह सकते हो कि AC जो है वो किसके बराबर है, BC के। ऊपर देख लो ना, AC जो है BC के बराबर है। अब AC के सामने क्या दिख रहा है, AC के सामने कौन सा है, एंगल B दिख रहा है, एंगल B दिख रहा है, और BC के सामने कौन सा एंगल दिख रहा है, BC के सामने A दिख रहा है। तो एंगल B जो है एंगल A के इक्वल आ गया, और यही आपको प्रूव करना था। बहुत बेसिक सा सवाल था, इसमें कोई झोल नहीं थी। जो सवाल दे रखा था इसकी मदद से तुम्हें सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बैठा लेना था, उसके अकॉर्डिंग फिगर में कौन सा साइड है साइड को लिख लेना था, फिर AC इक्वल टू BC है तो हमारा एंगल B जो है एंगल के A के बराबर है। ये बहुत आसान सा सवाल था, ठीक ना। अगला सवाल पे अगर हम लोग आएंगे, अगला सवाल भी आसान है। हमारे पास कॉट बराबर दे रखा है, सबसे पहले हम कॉट लिखेंगे, तीनों साइड निकालेंगे एक राइट एंगल का, समझ में आ रहा है। देन जो हमारे पास तीनों साइड आ जाएगा तब हम इधर वैल्यू पुट कर लेंगे, हमारा सारा का सारा आंसर आ जाएगा। कैसे? सबसे पहले कॉट थीटा बराबर आपके पास 7/8 दे रखा है, एक हम फिगर बना लेंगे, ठीक है। ये आपका A है, ये आपका B है, और ये आपका C है, ध्यान से समझना, ठीक है। तो साइन कोसाइन कोसेक सेक और कॉट क्या होता है भाई साहब, होता है इसका B अपॉन P होता है, B अपॉन P होता है, यानी कि बेस तुम्हें पता है 7 है, परपेंडिकुलर तुम्हें पता है 8 है, और हाइपोटेनियस तुम्हें निकालना है। इतना तुम्हें पता है, फिगर से पता लग रहा है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। आ जाते हैं, तो तीसरा साइड निकालने के लिए हम कौन सा लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, क्योंकि आप मेरा पहला लेक्चर देख ही रहे हो, तभी तो आ रहे हो ना भाई, पाइथागोरस थ्योरम से।
तीसरा साइड हम लोग निकालते हैं। हम लोग रामबाण क्या सीखे हैं कि एच का स्क्वायर जो होता है पी के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। यही फार्मूला से हम लोग सारा का सारा बना रहे हैं। हाइपोटेनियस वाला एसी लाइन दिख रहा है तो एसी का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर वाला हमारा क्या दिख रहा है, इधर का साइड दिख रहा है। अरे नाम लिख लो, परपेंडिकुलर है, बेस है, भूलाना मत, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर और बेस हमें नहीं पता, बेस पता है क्या, बेस पता है कितना है 7 है, 7 का स्क्वायर। चलो ए सी स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा बताओ लाडलो, 64 प्लस का 49 13 6 4 10 1 11 हो जाएगा इतना 113 हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा एसी से तो बराबर के बाद रूट में चला जाएगा। और तुमने जो अभी हाइपोटेनस निकाला 113 निकाला किसके अंदर, रूट के अंदर में, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों साइड निकल गया। अब तुम वैल्यू बैठा लो। सबसे पहले दूसरे वाले को बना लोगे ना, कॉट साइन कोस्टाइन कोसेक सेक और कॉट का तो तुम्हारे पास वैल्यू दे रखा है, सवाल से दिख रहा है क्या, तो 7/8 लिख दो और इसका स्क्वायर कर दो तो 49 1 जा 64, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत आसान सा था। पहला वाला हमें बनाना है, समझ में आया, पहला वाला हमें बनाना है, आराम से बनाएंगे, टेंशन मत लो। बस 1 है तो 1 लिख लो प्लस साइन का p अपॉन क्या होता है h, p अपॉन h। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 8 है, ठीक है, और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है 113 है रूट के अंदर, ठीक है, इसको लिख लिया। आ जाते हैं 1 माइनस साइन थीटा, सेम यही वैल्यू लिखना है इसमें भी, है ना, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, घबराना मत, सब फिगर से लिख रहा हूँ, ठीक है। 1 प्लस कोस का क्या होता है b अपॉन h होता है, तो बेस हमारे पास क्या है 7 और हाइपोटेनियस तो हमारे पास वही है, ठीक है, और नीचे 1 माइनस कोस का भी वही हो जाएगा 7/113 रूट के अंदर। बस इसको बैठा लिया। एक प्लस में दिख रहा है, एक माइनस में दिख रहा है, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी। अगर आपको याद हो तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है लाडलो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मान लो a है b है तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। समझ में आ रही है, समझ में आ रही है, चलो लिख दिया। अपॉन में सेम वही चीज़, इसी फार्मूला से हमारा बैठ जाएगा अपॉन में भी, ए भी प्लस में एक माइनस में, तो 1 का स्क्वायर माइनस 7/113 रूट में है, इसका भी होल स्क्वायर। क्लियर है, आसान है। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस 8 का स्क्वायर 64, और कोई भी चीज़ रूट में हो उसका स्क्वायर करोगे तो रूट से बाहर आ जाता है, बहुत तो आसान है। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, और ये भी रूट में है तो रूट का स्क्वायर करोगे तो संख्या केवल बाहर आ जाएगा, रूट केवल स्क्वायर से रूट खत्म, जिससे स्क्वायर है रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है, जो संख्या है वही तुम्हें दिखाई देगी। तो आसान सा कॉन्सेप्ट था। आगे आ जाएंगे अगर हम लोग, ठीक है, एक बार दिखा दूंगा स्क्रीनशॉट लेकर, टेंशन मत लो। तो 1 इसके नीचे कुछ नहीं तो मान लो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो मान लो 1 है, यहाँ पर स्क्वायर मत लिखो, यहाँ पर 1 का तो 1 ही लिख दो। इसको बनाएंगे तो एलसीएम 113, तो 113 माइनस का 64, है ना, इतना तो तुम्हें आता होगा, बेसिक सी चीज़ें हैं। और यहाँ पर भी 113 माइनस 49, तो ऊपर अगर हम माइनस करेंगे तो 9 और 10 में से 4, 49/113, और यहाँ पर हमारा अगर माइनस करेंगे तो बचेगा 64/113, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 113 से 113 खत्म, यानी हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ गया 49/64, ठीक है, क्लियर है। चलो एक बार स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, चलो देख लो स्क्रीनशॉट क्या दिखाना है, सब तो आपको दिख रहा होगा कि इसका यहाँ बनाते बनाते यहाँ आके हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलो क्लियर है जी, बहुत आसान सा सवाल था। अगर आपको वैल्यू बैठाने आया होगा तो आप देख सकते हो कि ईजिली आपका आंसर आ चुका है। इसका भी सेम वही आया था, इसका भी सेम वही आ गया, ठीक है। अगला सवाल पे चले, 8 नंबर सवाल देखते हैं, ठीक है। 8 नंबर सवाल ध्यान से, आपके पास ये दे रखा है चीज़, क्या दे रखा है, ये चीज़ दे रखा है, और आपको ये चेक करना है। तो यार दो साइड तो दे रखा है, तीसरा साइड तो निकालोगे। तो तुम्हारे पास क्या दे रखा है, 3 cot a बराबर 4 दे रखा है, यानी कि cot a बराबर 4 दे रखा है, 3 गुणा में है तो कहाँ आ जाएगा, यानी मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। कोट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि b/p होता है। यानी कि तुम्हें फिगर एक अगर बनाओगे, ठीक है, ए लेकर फिगर सब पूछ रहा है, तो मान लो ए है तुम्हारा, एंगल ले लोगे तो एंगल के सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, तिरछा लाइन हाइपोटेनियस, जो बच गया वो हो गया बेस, ये तुम्हारा बी है
और ये तुम्हारा सी है लाड लो। तो बेस तुम्हें पता है 4 है, देखो बी के सामने 4 है, पी के सामने 3 है, तो परपेंडिकुलर 3 है। तीसरा साइड निकालना है तो हम लगा देंगे बाई पाइथागोरस। क्या लगा देंगे? बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये लिखने में मेरे को मज़ा आता है। फॉर्मूला क्या होता है? एच का स्क्वायर इजकल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। मेरा पूरा फोकस यही होता है। हाइपोटेनियस तुम्हारा एसी वाला लाइन है, समझो, ठीक है। तो एसी का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर तुमको दिखाई दे रहा होगा 3 का स्क्वायर, और बेस तुम्हें दिखाई दे रहा होगा 4 का स्क्वायर। तो एसी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 प्लस का 16 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 25। एसी स्क्वायर इजकल टू, तो स्क्वायर हटेगा तो इधर वाला संख्या किस में चल जाएगा बताओ? रूट के अंदर। तो एसी बराबर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। सिंपल है। तो तुमने यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का निकाल दिया 5। अब वैल्यू पुट कर लो, बना लो, क्योंकि यार जब ये सवाल बनाओगे ना तुम, जब तुम सवाल बनाओगे ना, ध्यान से समझना, तो ये तुम्हारा LHS है, तुम्हारा RHS। अगर हम LHS लेकर पहले बनाए तो 1 माइनस tan का स्क्वायर कर रहा है, साइन कोस tan। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि P/B। क्या? P/B, समझो, है ना। P/B कह रहा है, तो परपेंडिकुलर 3 है और बेस 4 है, तो 3/4 आ जाएगा और इसके यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, है ना। बाटा का चिन्ह दे दो। 1 प्लस tan वहीं सेम कर रहे हैं स्क्वायर, यानी कि 3/4 का यहाँ पर भी कह रहा है स्क्वायर कर दो। इसको पहले बना लो, फिर हम लोग इधर चलेंगे, ठीक है। या साथ में भी हम लोग बना सकते हैं चाहे तो अगर कहेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा 3 3 9 और यहाँ 4 4 16 अपॉन में बड़ा चिन्ह 1 प्लस यहाँ पर करेंगे तो 3 3 9 प्लस का 16। अगर इसको तुम बनाओगे, इधर ही बना लेते हैं, उसको भी बनाना होगा। तो नीचे कुछ नहीं 1, नीचे कुछ नहीं 1, तो एलसीएम आ जाएगा 16, तो 16 माइनस 9, और नीचे भी यहाँ पर 1 16 का एलसीएम 16, तो यहाँ पर भी हो जाएगा तुम्हारा 16 प्लस का 9, 16 प्लस का 9। समझो लाडलो, ठीक है, समझो लाडलो। यहाँ दिख रहा होगा तुम्हें। 3 दोनों में से माइनस कर दोगे तो 7/16, और इसको ऐड कर दोगे तो 25/16, तो 16 से 16 कैंसिल, यानी 7/25 आ गया LHS। अगर हम यहीं पर RHS अगर हम बनाएं, ध्यान समझो, RHS हमारा ए है, कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। कोस का फार्मूला होता है क्या? B/H, और साइन का होता है P/H। तो B हमारे पास क्या है? बेस हमारे पास क्या है? देखो फिगर में 4 और हाइपोटेनियस 5 है, माइनस परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है, हाइपोटेनियस 5 है, 5 5 कैल्शियम 5। स्क्वायर कह रहे हैं ना यार, सबका स्क्वायर करना है यार, स्क्वायर करो ना, स्क्वायर करो, स्क्वायर करो, स्क्वायर करो, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16/25, इसका भी स्क्वायर कर 3 3 9, 5 5 25 एलसीएम 16 माइनस 9, यानी कि तुम्हारे पास 7 इसका भी 25। तो LHS भी उतना, RHS भी उतना, तो कह सकते हो कि LHS इजकल टू RHS। बस हमारा बन गया, और यही सवाल तुम्हें बनाना था लाडलो। तो इसमें कुछ भी नहीं करना। अगर तुम्हारा कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो तुम बनाते चले जाओगे मेरे जैसा, अगर स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो, ठीक है। तो सब चीज़ समझ जाओगे धीरे धीरे, जैसा पढ़ाता हूँ, जैसा बताता हूँ बच्चों की तरह, मज़ा आएगा तुम्हें। एक एक चीज़ पढ़ाता हूँ। अब इस सवाल में कहोगे कि एक ट्रायंगल है जो है ABCD, है ना। एक ट्रायंगल है जो है ABCD, जो कि राइट ट्रायंगल है एट B, यानी कि अगर मान लो ध्यान से तुम्हारा एक राइट ट्रायंगल है, ये तुम्हारा B तुम्हारा कह रहा है, ठीक है। इफ़ tan A बराबर तुम्हारे पास 1/√3 दे रखा है, तो तुम्हारे पास tan बराबर क्या देखा है? 1/√3। साइन कोस tan क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी P/B, ठीक है। मान लो ये तुम्हारा A है और ये तुम्हारा C है, ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज तिरछा लाइन है। अगर इसमें, ठीक है, tan A लेकर अगर बनाओगे, समझो, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये तुम्हारा हो जाएगा बेस। हाइपोटेन्यूज तो तुम्हें पता है, तो परपेंडिकुलर तुम्हारे पास 1 है और बेस तुम्हारे पास √3 है। देखो परपेंडिकुलर 1 है, बेस तुम्हारे पास √3 है। सब चीज़ लिख लिया। तो हम तीसरा साइड यहाँ से निकाल लेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है? H का स्क्वायर इजकल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। हाइपोटेनियस वाला लाइन कौन दिख रहा है? AC, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर तुम्हें कितना दिख रहा है? 1 का स्क्वायर, और बेस तुम्हें कितना दिख रहा है? √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो गया? खत्म। तो AC स्क्वायर बराबर, तो स्क्वायर हटेगा तो संख्या किस में हो जाएगा? रूट में,
√4 किसका होता है, 2 का, 2 का स्क्वायर होता है तो 2 आ गया, तो हाइपोटेन्यूज तुम्हारा 2 निकल के आ गया। क्लियर है, तो सब वैल्यू तुम्हें पता लग गया। तो इस सब का वैल्यू तुम्हें निकालना है, सिंपल। अब अगर मैं आपसे बोलूँ, अगर मैं जस्ट अ सेकेंड मैं आपसे बोलता हूँ, टेंशन मत लो, ये तुम्हारा सवाल है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ से इस चीज़ को भाई 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 भाई, क्लियर है, ये चीज़ है। तो मतलब हर चीज़ तुमने निकालना सीख लिया। अब इस पर हम बैठा लेंगे, उधर उधर नहीं जाएंगे, है ना, प्रॉब्लम हो सकती है। डिजिटल बोर्ड ऑपरेट करने सीखते हैं हम, अभी सीख रहे हैं अभी। चलो अब आगे बनाना है इस पहला पार्ट को, फिर दूसरा पार्ट को, क्योंकि अभी तक आपने यहाँ से निकाला, 2 साइड दिया था, तीसरा आपने निकाला, 2 आ गया। ठीक है गाइस, अब हमें वो पहला सवाल निकालना है। पहला सवाल हमारे पास क्या है, साइन ए। साइन ए का सूत्र क्या होता है, साइन का होता है P/H। तो यहाँ पर देख लो P 1 है और H हमारे पास क्या है, 2 है, * का साइन है, फिर कोस C। अगर C लेकर कोस करोगे तो होता है बेस/हाइपोटेनियस, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा एंगल के सामने वाला। अरे भाई एक और लेको फिगर बनाता हूँ वरना कन्फ्यूजन हो जाओगे। चलो C लेकर करोगे ना तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर होता है, ये तुम्हारा बेस होता है, तो परपेंडिकुलर आपका हो जाता है √3, बेस हो जाएगा 1 और हाइपोटेनियस हो जाएगा 2। अब फटाफट बनाओगे ना ये C लेकर, ठीक है, तो C लेकर करोगे तो यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा 1/2, ठीक है, प्लस कोस A लेकर, तो कोस A लोगे तो कोस का होता है बेस/हाइपोटेनियस, A वाला है तो बेस हमारे पास क्या है बता दो, √3 है और हाइपोटेनियस हमारे पास 2 है, इनटू में यहाँ पर साइन C कह रहा है, साइन C लोगे इस वाले में तो P/H होता है, तो इस वाले में लोगे तो √3P है और H 2 है, तो √3/2 इसको बना दो, 1/4 प्लस √3 3 आ जाएगा, 2 2 जा 4। यहाँ पर समझना √3 गुणा होगा, 3 बाहर निकल गया, √4 मल्टीप्लाई होगा, 4 बाहर, यानी 2 को रूट वाला कोई भी मल्टीप्लाई होगा तो संख्या बाहर आ जाती है, ऐसे याद रखो। तो 4 कैल्शियम 4, तो 4 ख़त्म, एक आंसर आ गया। अब इसका दूसरा पार्ट की बात करेंगे तो ये है कोस A कोस C है, तो कोस का होता है बेस/हाइपोटेनियस, तो बेस/हाइपोटेनियस A में आओगे तो इसमें बेस हमारा क्या है, √3, हाइपोटेनियस है 2, तो √3 अपॉन का हो जाएगा 2 इंटू कोस C कह रहा है, C लोगे तो बेस तुम्हारा कौन हो जाएगा, नीचे वाला, ठीक है, क्या हो जाएगा, √3, समझो √3 है यार, ये मैंने लिखा है बेस B, ठीक है, सॉरी गाइस, ठीक है, 1 है ये, ठीक है, तो मिस्टेक मत किया करो, मैं भी मिस्टेक कर दे रहा हूँ, तो बेस आपका 1 है। अब देखो पहला आपने बैठा लिया, कोस C कह रहा है, तो कोस लोगे तो बेस/हाइपोटेनियस, C लोगे तो परपेंडिकुलर है, ये तुम्हारा बेस है, 1/2 हो जाएगा, 1/2 है ना, माइनस का चिन्ह है। साइन A लोगे, समझो, तो P/H इसमें आ जाओ, इसमें हमारा परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनियस 2 है, 1/2 इंटू, ठीक है। अब साइन C लोगे, साइन C जब लोगे तो परपेंडिकुलर/हाइपोटेनियस इस वाले में C से, तो ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस √3/2, तो √3 1 जा, √3 2 2 जा 4 माइनस, यहाँ पर भी सेम वहीं 2 2 जा 4 कैल्शियम 4, √3 माइनस √3 इक्वल टू 0/4, यानी कि 0 आंसर आ गया। पहला का 1, दूसरा का 0 बन गया। 10वां सवाल है और मुझे लगता है कि इस सवाल में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सवाल ध्यान से देखना, एक PQR राइट ट्रायंगल है जो कि Q पर बन रहा है, जैसे मान लो ये तुम्हारा PQR है, तो ये जो राइट ट्रायंगल है तुम्हारा Q है, ठीक है। अब मान लो ये तुम्हारा P है और ये तुम्हारा R है, सिंपल। तो कह रहा है कि PR/QR, ये जो PR वाला लाइन दिख रहा है और QR वाला लाइन जो दिख रहा है, दोनों का सम 25 है, समझो, दोनों का सम 25 है यहाँ पर, यानी कि जोड़। जैसे मेरे पास 2 बच्चे हैं, मैंने कहा कि 25 रुपया डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो मान लो इसका मान x रख लेते हैं, तो अगर हमारे पास x का मान आएगा तो इसमें से घटा देंगे, मान लो इसके पास 25 रुपया, इसके पास x मान दे दिया कि तेरे पास जो भी वैल्यू आएगा 25 में से माइनस कर देंगे तो इसके पास भी कुछ बच जाएगा और कुछ इसके पास भी पैसा हो जाएगा। तो उसी तरह से हम QR को मान लेते हैं x और इसको हाइपोटेनियस है तुम्हारा ना, PQ का मान तुम्हारे पास दे रखा होगा कहीं पर, PQ का मान तुम्हारे पास 5 सेंटीमीटर है सवाल में, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 25 माइनस का x, क्योंकि x का वैल्यू निकालेंगे
तो इसमें से कुछ माइनस करेंगे तो दोनों पास हमारे वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो बस इस तरह से हमने फिगर तैयार कर लिया। क्लियर है? अरे मान लो तुम्हारा x है, 2 आदमी है, दोनों में बांटना 25 रुपया को ना यार। ठीक है, तो x है, 25 माइनस x यहाँ हो गया। मान लो मेरे पास 100 रुपया है, तुम्हारे पास x रुपया है, तुम्हारे पास x रुपया का वैल्यू निकाल लेना, जो भी आएगा मैं 100 रुपये में से माइनस कर दूंगा, तो दोनों के पास फिर पैसे हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ था। तो यहाँ पर जो गिवन है उसको हम गिवन लिख लेंगे। गिवन हमारे पास क्या है कि PQ = 5 सेंटीमीटर है। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? आएगा समझ में। ठीक है, और उसके बाद PR और QR इन दोनों का वैल्यू हमारे पास क्या है 25 सेंटीमीटर है। समझो, हमारे पास यहाँ पर तीनों साइड हमें पता है, लेकिन हम पाइथागोरस ले भी जाके निकाल सकते हैं x का वैल्यू। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट हमें तीनों का वैल्यू नहीं पता है। तो बाई पाइथा ले हम चलेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। समझो ध्यान से, क्या होता है h का स्क्वायर = p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। h क्या है 25 माइनस x, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अरे लाडले, तिरछा लाइन हाइपोटेनियस होता है, ये बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब क्लियर है? परपेंडिकुलर हमारे पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर, और बेस हमारे पास x है, x का स्क्वायर। अब इसका देखो a माइनस का b होल स्क्वायर में है, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 × AB, यानी 2 गुणे 25 गुणे x। फार्मूला याद होगा ना? फार्मूला याद है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये किसका फार्मूला हो गया? a माइनस b के होल स्क्वायर का। और यही जो सवाल था ना, इस पे बैठा दिया, और बराबर के बाद 25 हो जाएगा 5 का, और x का x स्क्वायर ही रहेगा। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 25 हो जाएगा 625, 25 का x ही रहेगा, और 2 में 25 ले 50, तो यहाँ पर 50x हो जाएगा। इसका 2 के बाद 25 है और प्लस में x स्क्वायर है। अब यहाँ पर एक चमत्कार कर देता हूँ मैं, क्योंकि मैं चमत्कार ही करता हूँ। ध्यान से, 25 प्लस में इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा माइनस में, तो माइनस में 25 कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बराबर के पहले x स्क्वायर प्लस में, इसको इस वाले से घटाता हूँ ना, दिखेगा, और बराबर के बाद भी x स्क्वायर हो गया। सिंपल, इस माइनस को उधर लेके चले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 50x, तो यहाँ पर 600 बचेगा, और यहाँ पर तुम्हारा 50x है, x के मल्टीप्लाई में है, तो 50 कहाँ जाएगा डिवाइड में। बहुत बढ़िया, कितने बार में कट गया 12 बार में, तो x का वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ गया 12 आ गया। जब x का वैल्यू 12 आ गया तो तुम्हारा क्या आ गया x = 12 आ गया, यानी कि यहाँ तुम्हारा 12 निकल गया बेस। अब नाउ यहाँ पर हाइपोटेनियस बराबर क्या दे रखा है, हाइपोटेनियस बराबर क्या देख रहा है 25 माइनस x, तो 25 में ले तुम 12 को घटा दो, x का वैल्यू है तुम्हारे पास 13 आ गया। 13 तुम्हारे पास क्या आ गया हाइपोटेनियस का वैल्यू आ गया। पहले बेस का वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ गया है, तुम्हारा क्या है बेस है। तो ऐसे जितना आसान हो सके उतना आसान मैथ बनाओ ना, मैं बाकी टीचर की तरह नहीं हूँ भाई, है ना। जो अपना लॉजिक, मैथ में अपना लॉजिक लगाओ, ठीक है, कोई नहीं काटेगा, बस प्रोसेस तुम्हारा सही होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने 8.1 को रफा दफा करा एंड हर चीज़ मस्त तरीके से करा, हर चीज़ समझ में आया। तो यार करेंगे ना पढ़ाई मस्त तरीके से।